ये कहानी है रामपुर नाम के छोटे से गांव की, जो चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। रामपुर के लोग बहुत सीधे साधे थे, लेकिन पिछले 1 महीने से पूरे गांव में दहशत का माहौल था। गांव के लोग एक एक करके गायब हो रहे थे। सबसे पहले रामू चरवाहा गायब हुआ, फिर खेत में काम करने वाली जमुना, और उसके बाद गांव के मुखिया का बेटा। चौंकाने वाली बात यह थी कि गायब होने वाले लोगों का ना तो कोई सुराग मिलता था और ना ही कोई लाश। वे बस हवा में कपूर की तरह उड़ जाते थे। गांव के लोगों का मानना था कि ये सब काली पहाड़ी पर रहने वाले किसी साए का काम है। डर के मारे लोग सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। रात होते ही पूरा गांव शमशान की तरह सुनसान हो जाता था। उसी गांव में अमन नाम का एक निडर और पढ़ा लिखा युवक रहता था। वो इन अंधविश्वासों को नहीं मानता था। जब उसके अपने बचपन के दोस्त मोहन का भी कोई अता पता नहीं चला, तो अमन ने तय किया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगा। एक शाम जब आसमान में काले बादल छाए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अमन ने अपनी टॉर्च और एक कुल्हाड़ी उठाई। वो चुपके से गांव की सीमा पार कर काली पहाड़ी के घने जंगल की तरफ बढ़ गया। जंगल के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि अमन को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हवा में एक अजीब सी सड़न की बदबू पड़ने लगी। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आहट आई। अमन ने तुरंत अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई। रोशनी में जो दिखा, उसने अमन के होश उड़ा दिए। वहां कोई भूत या साया नहीं था, बल्कि गांव का ही एक बूढ़ा और सम्मानित व्यक्ति रघु काका खड़े थे। रघु काका को पूरा गांव बहुत सीधा और धार्मिक मानता था, लेकिन इस वक्त रघु काका की आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उनके चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान थी। उनके हाथ में इंसानी हड्डियां थीं। अमन ने कांपती आवाज में पूछा, रघु काका, आप यहां क्या कर रहे हैं? और ये सब क्या है? रघु काका अजीब तरह से हंसने लगे। उनकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। उन्होंने कहा, अमन, तू बहुत समझदार बनता है। देख, तेरे सारे गांव वाले यहाँ हैं। रघु काका ने एक बड़ी गुफा की तरफ इशारा किया। अमन ने डरते डरते गुफा के अंदर अपनी टॉर्च की रोशनी डाली। गुफा का नजारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। गुफा के अंदर गांव के गायब हुए सभी लोग मौजूद थे, लेकिन वे जिंदा नहीं थे। वे सब दीवार से अजीब तरह के काले दलदल और जड़ों से जकड़े हुए थे। उनके शरीरों से खून धीरे धीरे बहकर जमीन के अंदर जा रहा था, जहां एक बहुत बड़ा, अजीब और डरावना पेड़ था। उस पेड़ की जड़ें हिल रही थीं और वे इंसानी खून को सोख रही थीं। रघु काका ने बताया, इस गांव को मैंने बसाया था अमन। इस पहाड़ी पर रहने वाली उस शक्ति को हर साल इंसानी खून चाहिए होता है, ताकि हमारा गांव फलता फूलता रहे। इस बार बलि की संख्या कम थी, इसलिए ये पेड़ भूखा था। और अब अगला नंबर तुम्हारा है। तभी रघु काका का शरीर अचानक अजीब तरह से मुड़ने लगा। उनकी उंगलियां नुकीली और लंबी हो गईं। वे एक नर बख्शी राक्षस की तरह अमन पर झपटे। अमन ने फुर्ती दिखाई और अपनी कुल्हाड़ी से रघु काका पर वार किया। कुल्हाड़ी उनके सीने में जा लगी। रघु काका तड़प कर गिर पड़े, लेकिन मरते मरते उन्होंने गुफा की दीवारों को छू लिया। अचानक पूरी गुफा कांपने लगी। उस खूनी पेड़ की जड़ें स्ट्रेंथन जमीन से बाहर निकल आई
और सांपों की तरह लहराने लगी। जड़ों ने अमन के पैरों को जकड़ लिया। अमन ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जड़ों की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। धीरे धीरे वे जड़ें अमन के पूरे शरीर पर लिपट गईं और उसे खींचकर गुफा की गहराई में ले जाने लगी। अमन की आखिरी चीख गुफा के अंधेरे में कहीं खो गई। अगली सुबह रामपुर गांव में सूरज तो निकला, लेकिन रघु काका और अमन दोनों गायब थे। गांव वालों को लगा कि वे भी उसी अज्ञात साए का शिकार हो गए। आज भी रामपुर गांव के लोग रात को बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उस पहाड़ी से अब भी रात को रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और कुछ कहानियां इस अपने चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।